कभी मुझे लगा मैं आईएएस बन जाता हूँ, कभी मुझे लगा यार मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ, कभी मुझे लगा नहीं यार एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ही बेटर सिक्योर और बेटर फ्यूचर है। बट दोस्तों मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं नहीं लिख सकता था कि मुझे नौकरी चाहिए। मुझे लगा मैं जैसे ही प्ले स्टोर पे डालूंगा लाखों डाउनलोड्स हो जाए। किसी ने डाउनलोड नहीं किया एक्सेप्ट माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। और जिस कंपनी के सर्वर पे हमारी वेबसाइट थी वो सर्वर ही क्रैश कर गया। 5 लाख का नुकसान, बैंक बैलेंस जीरो। कैसे एक अंडर कॉन्फिडेंट हिंदी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ मिडिल क्लास फैमिली का यूपी के एक छोटे से टाउन का लड़का मिलियन डॉलर कंपनी का फाउंडर बन गया। आज आपको मेरी स्टोरी से ये जानने को मिलेगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम केवल किशन है और मैं ऑटोमेट बिजनेस का फाउंडर हूं। मेरी स्टोरी से मैं इंडिया के सारी यूथ को इंस्पायर करना चाहता हूं और अपनी स्टोरी के एंड में मैं ऐसी 5 गलतियां आपको बताऊंगा जो अगर आप अवॉइड कर पाएं तो आप भी मिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। गाइस, मैं यूपी में एक पीलीभीत नाम का जिला है, वहां पे एक छोटा सा शहर है पूरनपुर, शायद आपने सुना भी ना होगा। मैं वहां से आता हूं और 10th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। मेरे स्कूल में केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान बोलते थे, फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलते थे और 5वीं से 10वीं क्लास तक मेरे अंदर बिजनेस का कीड़ा था। हाँ, छोटे हुए थे ही। जब दिवाली की छुट्टियाँ आती थी, मैं अपने पापा से 15-20 हज़ार रुपए लेता था, बरेली शहर में जाता था, पटाखे खरीदता था और एक दिवाली की दुकान लगाता था। हाँ, 5-10 हज़ार रुपए मुनाफ़ा होता था, सारे पैसे अपने पापा को दे देता था और पापा मुझे 500 हज़ार रुपए पॉकेट मनी दे देते थे। मैं और मेरे ब्रदर दोनों लगाते थे दुकान। बड़ा अच्छा लगता था और मुझे लगता था यार जब मैं बड़ा बनूँगा, जब मेरी एज ज़्यादा होगी तो मैं एक बिज़नेस ओनर ही बनूँगा। 10वीं क्लास तक आने के बाद सब पूछने लगे, बेटा तुम्हें करियर में क्या करना है? मुझे लगा यार मैं अभी हिंदी मीडियम में हूँ, तो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहिए। फैमिली की उस टाइम पे फाइनेंशियल कंसिडरेशन अच्छी नहीं थी। ब्रदर ने सपोर्ट किया और मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला ले लिया। पर उसके बाद भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या कंप्यूटर इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। बिकॉज़ मैं ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पे करियर की गाइडेंस दी ही नहीं जाती। तो क्या था? मुझे एक सेफ ऑप्शन चूज़ करना था। यू कैन गेस, आई बिकेम अ कंप्यूटर इंजीनियर। मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। जब मैं कॉलेज में गया, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ। पहले साल में ही जाके जब मैंने दाखिला लिया कॉलेज में, मेरे होश उड़ गए। स्कूल में मैं वन ऑफ द टॉपर था, पर कॉलेज में मुझे लगा मेरी कोई औकात ही नहीं है। मतलब दिल्ली, मुंबई के बड़े स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट्स थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जिनको बहुत नॉलेज थी। मैं वहाँ पे भी 4 साल इतना कन्फ्यूज़ रहा, कभी मुझे लगा मैं आईएएस बन जाता हूँ, कभी मुझे लगा यार मैं स्टार्टअप कर लेता हूँ, कभी मुझे लगा नहीं यार एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ही बेटर सिक्योर और बेटर फ्यूचर है। बट भगवान की दया हुई एंड 4th ईयर में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे डेटा एनालिस्ट की नौकरी दे दी चंडीगढ़ आईटी पार्क में। और क्या था, मिठाइयाँ बँटने लग गई। पापा इतने खुश हुए, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया कि साडे मुंडे दी नौकरी लग गई है। मॉम भी बहुत खुश हुई कि बेटा आप अच्छे से नौकरी करो और यहीं पे ही तुम्हारी शादी कर देंगे, चंडीगढ़ में ही सेट हो जाना। पर जिसे बोलते हैं ना कि जो आप प्लान करते हो वर्सेस जो आपकी लाइफ में होता है, दोस्तों बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। मानते हो ये बात? मेरी कंपनी में प्रोबेशन पीरियड था 6 महीने। 5वें महीने में कंपनी ने मुझे और बाकी सारे न्यू जॉइनर्स को उठाया और कंपनी के बाहर फेंक दिया। उनको कुछ लॉस हो रहा था और कॉस्ट कटिंग के नाम पे मैं कंपनी से बाहर हो गया। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्त मज़ाक उड़ाने लग गए। दोस्तों ने बोला, "देख, हमने तो सरकारी नौकरी ले ली, तू प्राइवेट के चक्कर में पड़ गया, अब क्या करेगा? अब तेरा कुछ नहीं हो सकता।" क्यों नहीं हो सकता था मेरा कुछ? बिकॉज़ मैं ऐसे ही डिलेमा में पड़ गया, ना तो मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस और ना ही मैं फ्रेशर। तो जब भी मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू देता था, तो लोग कहते थे सर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है और अगर मैं अपने आप को फ्रेशर की तरह अप्लाई कराता था, तो जो जो मेरी सैलरी थी उससे कम सैलरी मुझे ऑफर होती थी। कई दिनों तक मैं डिप्रेशन में रहा, रोने लग गया। बट फाइनली मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। पेरेंट्स ने मुझे घर पे बुला लिया, कह रहे थे तुम घर पे आके दुकान पे बैठ जाओ, राइट? मम्मी कहती तुझे कुछ नहीं हो रहा, तो सरकारी नौकरी लगा देते हैं। पापा कहते तुझे पुलिस में लगवा देते हैं। मैंने कहा मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता, मैं देशवासियों की रक्षा कैसे करूँगा? मैं लिंक्डइन पे गया, अपनी प्रोफ़ाइल बनाई और नौकरी डॉट कॉम पे गया, वहाँ पे मैंने 2 प्रोफ़ाइल बनाई। पहली प्रोफ़ाइल मैंने बनाई फ्रीलांसर, जिसको ये 2-3 टेक्नोलॉज़ीज़ आती हैं एक्सेल वगैरह और ये आपके लिए प्रोजेक्ट कर सकता है। और सेकंड प्रोफ़ाइल बनाई लूकिंग फॉर अ जॉब चेंज। दोस्तों मेरे पास नौकरी नहीं थी, पर मैं नहीं लिख सकता था कि मुझे नौकरी चाहिए। जॉब चेंज एक थोड़ा-सा अच्छा लगता है और एक एमएनसी कंपनी का कॉल आ गया, मेरी फ्रीलांसर वाली प्रोफ़ाइल पढ़ के। उन्होंने बोला, "केवल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, करना चाहोगे?" मुझे लगा ठीक है।
उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया और वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस और मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैंने देखा 5 लोग मेरे सामने आके बैठ गए। मैंने लैपटॉप ओपन किया और 2 मिनट के अंदर एक प्रेजेंटेशन बना दी और मेरे जो पीजी के मेट्स थे, जो साथ में रहते थे पीजी में, उनकी फोटो मैंने ऐड कर दी। मैंने ये दिखा दिया कि ये मेरी कंपनी है और ये लोग मेरे साथ काम करते हैं। हाँ, उस टाइम पे वो झूठ था, सच नहीं था, पर ऐसा भी था कि वो मेरे पीजी मेट्स मेरी हेल्प कर सकते थे मेरे काम में। गाइस, यू नीड टू फेक इट टिल यू मेक इट। मुझे पहला क्लाइंट चाहिए था सर्वाइव करने के लिए और मुझे पहला क्लाइंट मिल गया। वहां से मुझे लगा कि यार मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था 5,000 रुपए का। ये वो टाइम था जहां पे मैं अपने बिजनेस के साथ एक जॉब भी सर्च कर रहा था। मुझे लगता था कि शायद मैं बिजनेस ना चला पाऊं। क्या आपने एक मूवी देखी है, इसका नाम है लिमिटलेस, ब्रैडली कूपर की? मैं उस मूवी का फैन हूं। मैं रात दिन वही मूवी देखता था। उसमें हीरो एक टैबलेट खाता है जिसका नाम है एनजेटी 48। उससे उसका दिमाग 80% चलने लगता है। मुझे लगा केवल अगर जो तुझे स्किल्स आते हैं, अगर तुझे उसने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो तू अपना बिजनेस बना सकता है। बट गाइज, आई वॉज रॉन्ग। बिकॉज़ मैंने एक बिज़नेस के साथ 2 बिज़नेसेस और शुरू कर दिए। मुझे लगा मुझे मोबाइल ऐप बनाना आता है, तो मैं बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ। मैंने 3 महीने लगा के, एक आइडिया था मेरे पास, उस पे मोबाइल ऐप बनाया और मुझे लगा मैं जैसे ही प्ले स्टोर पे डालूँगा, लाखों डाउनलोड्स हो जाएँगे। किसी ने डाउनलोड नहीं किया, एक्सेप्ट माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। फिर ई-कॉमर्स का दौर भी चल रहा था। एक फ्रेंड आया, कहता देख स्नैपडील को फंडिंग मिल गई है, फ्लिपकार्ट को फंडिंग मिल गई है, तो यार हम लोग क्यों ना एक स्पेसिफिक नीश में ई-कॉमर्स बना लें। और हमने स्पोर्ट्स गुड में एक ई-कॉमर्स की कंपनी शुरू की जिसका नाम था टॉस एंड प्ले। हम लोग सदर बाजार जाते थे, होलसेल में माल खरीदते थे, अपने पीजी में ही रखते थे और जब कोई ऑर्डर आता था पैकिंग करके डिलीवरी करते थे। ब्रेक इवन भी नहीं हो पाया और जिस कंपनी के सर्वर पे हमारी वेबसाइट थी वो सर्वर ही क्रैश कर गया। 5 लाख का नुकसान, बैंक बैलेंस 0। पर उस टाइम पे मेरे पास 2 एमएसएमई क्लाइंट्स आए। अभी तक मैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को 2-3 क्लाइंट्स को हेल्प कर रहा था। फरीदाबाद और गुड़गाँव के 2 मेरे पास क्लाइंट्स आए। एक क्लाइंट की सेल थी करीब 50,000 रुपए, राइट? उनके पास 5-6 एम्प्लॉइज़ थे जो पढ़े-लिखे भी नहीं थे। उन्होंने बोला, "केवल क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो?" मैंने उनके बिज़नेस को समझा और उनको ये सजेस्ट किया कि आप जिस बिज़नेस में हो, आप वाटर टैंक क्लीनिंग बिज़नेस में हो, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करो और आपका बिज़नेस ग्रो हो सकता है। 4 महीने के अंदर मैंने उनकी सेल 50,000 से 2.5 लाख रुपए करवा दी। ऐसे ही दूसरे क्लाइंट थे जिनकी उम्र 60 साल थी और वो मध्य प्रदेश के थे और उनके पास 2 स्टोर्स थे गारमेंट के। उनको मैंने हेल्प किया कि वो कैसे 10 मिनट में अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं। जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमर्स के साथ काम करने लग गया, तो मेरा बिज़नेस अपने आप बढ़ने लग गया और आज हम 15 देशों में 9,000 क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी 5 क्या गलतियां मैंने की जो बाद में मैंने करेक्ट की और एक मिलियन डॉलर कंपनी क्रिएट कर दी? पर ये 5 गलतियां बताने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताना चाहता हूं दोस्त। इंडिया में 6 करोड़ बिजनेस ओनर्स हैं एंड 99% ऑफ देम हैव सेल्स लेस देन 5 करोड़। मतलब 99% लोगों की सेल 5 करोड़ से कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर में वो माइक्रो बिजनेस ओनर्स हैं। और अगर आप अभी गूगल पे जाएं और लिखें दैट हाउ मेनी स्टार्टअप्स फेल विद इन फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल में कितने स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एक फिगर सामने आएगा जिसका जो नंबर है 90%। मतलब 100 में से 90 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और ये जो मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा, यही वो गलतियां हैं जो लोग करते हैं और सुधारते नहीं। तो पहले साल में मैंने ऐसी क्या गलती की जो मैंने करेक्ट कर ली और मैं बच गया? देखिए, मैं अपनी कंपनी में अकेला था। मुझे लगता था हार्ड वर्क इज़ बिगर एंड बेटर देन स्मार्ट वर्क। मैं 15-15 घंटे काम करता था और जो भी पैसे मुझे बचते थे, मैं नहीं चाहता था उसे खर्च करना। मैं 15 घंटे काम करने लग गया, मेरी बैक पेन होने लग गई, आई साइट वीक हो गई। मुझे ये समझ आया कि अगर मुझे बिज़नेस को ग्रो करना है, तो मुझे पैसा सेविंग में नहीं रखना है, बल्कि कंपनी में इन्वेस्ट करके और लोग हायर करने हैं सो दैट मैं कंपनी को बड़ा कर पाऊँ। वो मैंने पहली गलती को सुधारा। दूसरे साल क्या हुआ, जब मेरी टीम बड़ी हो गई, मुझे लगा कि मैं अपनी टीम को हायर करूँगा, एक टीम बनाऊँगा, तो मैं फ्री हो जाऊँगा, पर उल्टा हो गया। मैं कस्टमर को भी मैनेज करने लग गया, टीम को भी मैनेज करने लग गया और सीईओ की जगह मैं सीएफओ बन गया। आपको लगेगा सीएफओ मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नहीं मेरे दोस्त, मैं बन गया चीफ फॉलो अप ऑफिसर। पूरा दिन टीम को काम देता और फिर फायर फाइटिंग करता रहता, पूछता रहता कि आपने काम किया या आपने काम नहीं किया।
तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं दुनिया को टैबलेट दे रहा हूँ, वो टैबलेट मुझे भी खानी चाहिए। मुझे भी अपने बिज़नेस में सिस्टम्स, ऑटोमेशन, प्रोसेसेस लगाने चाहिए। जैसे ही वो मैंने लगाए, 1 घंटे में मैं अपना पूरा बिज़नेस मैनेज करने लग गया। पर इन 2 सालों में बिज़नेस चल रहा था, पर उड़ नहीं रहा था, ग्रो नहीं कर रहा था। बिकॉज़ तीसरी गलती मैंने ये रियलाइज़ की जो मैं कर रहा था, मैं अपनी ईगो में था। मुझे लगता था अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, अगर मेरी सर्विस में दम है, अगर मुझे नॉलेज है, तो लोग खुद ब खुद मुझे ढूँढ लेंगे। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है असल ज़िंदगी में। जो दिखता है, वही बिकता है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपके पास जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं, जाइए लिंक्डइन पे, फेसबुक पे उसे प्रमोट कीजिए। तो जितना ही लोग आपके बारे में जानेंगे, उतना ही वो आपको रीच आउट करेंगे। तो मुझे अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ा, इंट्रोवर्ट से थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ा और मैं स्टार्टअप इवेंट्स पे जाने लग गया, लोगों से मिलने लग गया। सबसे पहले मैंने नेटवर्किंग सीखी। मैंने ये सीखा कि यार लोगों से बात कैसे करते हैं और जब आप लोगों से बात करते हो तो अपने फ़ायदे की मत सोचो, सामने वाले के फ़ायदे के बारे में सोचो कि यार आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, उसका टाइम बचा सकते हो, उसको पैसे बना सकते हो, उसकी लाइफ़ में रिस्क कम कर सकते हो, उसका कंफर्ट ज़ोन कैसे बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो है मार्केटिंग। मुझे ये समझ आया कि मार्केटिंग इज़ नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। बट अगर आपने अपने कस्टमर्स की परेशानियाँ और साथ में अपने सॉल्यूशन को जोड़ दिया, उसे मार्केटिंग कहते हैं। मैं वो सीखने लग गया और मैं सेल्स को भी सीखने लग गया। तो तीसरे साल से मेरी कंपनी की सेल बढ़ने लग गई। वो थी मेरी तीसरी मिस्टेक जो मैंने सुधार ली। मैं मार्केटिंग और सेल्स पे भी फोकस करने लग गया, अपने कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ-साथ। चौथी गलती गेस कर सकते हो क्या हुआ होगा? मैंने जो एम्प्लॉइज़ हायर किए थे, उनमें से 2 अच्छे एम्प्लॉइज़ मुझे छोड़ के चले गए और मुझे लगा कि मैं एक अच्छा कंपनी कभी नहीं बना पाऊँगा। मुझे अपने पे शक होने लग गया कि यार मैं अच्छा लीडर हूँ या नहीं हूँ? मैं कुछ इन्वेस्टर्स के पास गया, कुछ ऐसे बिज़नेस ओनर्स के पास गया, जिन्होंने 2-200 3-300 करोड़ की कंपनीज़ बनाई थी। उनको मैंने बोला कि यार ये मेरे एम्प्लॉइज़ मुझे छोड़ के क्यों चले गए? उनका जवाब था केवल उनके बारे में पहले बात मत करो। आप अपना व्हाय बताओ। आप जो कर रहे हो अपने बिज़नेस में क्यों कर रहे हो? भगवान ने आपको क्यों भेजा इस धरती पे? मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं था। बिकॉज़ मैं बिज़नेस कैसे कर रहा था? मुझे था मैं सेल्स करूँ, प्रॉफिट करूँ, सैलरी दूँ, दैट्स इट। पर मेरे पास दोस्तों विज़न नहीं था। एक ज़िंदगी का व्हाय नहीं था। और देखिए विज़न और व्हाय ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं रात को सोया और सुबह आ गया। 3 महीने तक मैं अपने ही दिमाग में मंथन करता करता रहा। सोचता रहा कि यार मुझे भगवान ने क्यों इस दुनिया में भेजा है और मेरी लाइफ़ का क्या मिशन है? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज है, फिर भी बिज़नेस चलाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। और इंडिया में तो 6 करोड़ बिज़नेस ओनर्स हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है और वो बेचारे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। मुझे लगा कि यार अगर ये नॉलेज मैं बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जगह ये छोटे-छोटे उद्योगपतियों को देने शुरू कर दूँ, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे सेल्स कम हो, पर मैं इनकी लाइफ़ में इम्पैक्ट कर पाऊँगा। और वहाँ से दोस्तों मुझे अपनी लाइफ़ का विज़न मिल गया कि मुझे 1 मिलियन बिज़नेस ओनर्स की लाइफ़ इम्पैक्ट करनी है। और जब मेरा विज़न मुझे मिला, उससे मेरी एनर्जी चेंज हो गई, वाइब्रेंट हो गया मैं। लोग मुझसे कनेक्ट कर पाते थे और साथ में मेरे एम्प्लॉइज़ और मेरे कस्टमर्स कनेक्ट करने लग गए। तो ये थी चौथी मिस्टेक जो मैंने रियलाइज़ की कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो अपना विज़न आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो। आप जो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 5वीं मिस्टेक, याद रखिएगा, छोटी सोच और पैर की मूछ आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आता तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही था। मुझे था कि यार थोड़ा बहुत पैसा कमा लो पर दुनिया से बच के रहो। खुद पे इन्वेस्ट कम करो, कपड़ों पे इन्वेस्ट कम करो, गाड़ियों पे इन्वेस्ट कम करो और सोच भी छोटी ही रखो, ज़्यादा ग्रो करके क्या करना है? बिकॉज़ जो बहुत अमीर होते हैं, वो अच्छे लोग नहीं होते। और ये टाइम था कोविड का। कोविड हुआ और मेरी फिज़िकल मीटिंग्स हो गई बंद। टीम सैलरी माँगने लग गई। बैंक में बैलेंस कम हो गया। अब मुझे लगा कि मैं क्या करूँ? मेरा बिज़नेस था गुड़गाँव में। वहाँ से एक बड़ी सोच मैंने क्रिएट की। मैंने कहा केवल मैं गुड़गाँव में ही क्यों, मैं अपनी नॉलेज को पूरी दुनिया में दे सकता हूँ। और ऑफ़लाइन से मैं ज़ूम पे ऑनलाइन क्लाइंट से मीटिंग करने लग गया। और देखते ही देखते एक शहर से हमने पहले 150 शहरों में 1 साल में स्केल किया और उसके बाद आज हम 15 देशों में अपना व्यापार करते हैं और क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। तो 5वीं गलती जो स्टार्टअप्स करते हैं, वो ये करते हैं कि उनकी सोच बहुत छोटी रहती है। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, वो थी टाटा टिगोर
और वो मैंने गाड़ी इसलिए खरीदी थी, मेरी शादी होने वाली थी और मुझे लगा कि यार एक जब आप मैरिड होते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, गाड़ी आपके पास होनी चाहिए। पहली गाड़ी मैंने लोन पे ली थी। तब भी पेरेंट्स ने बोला कि बेटा रहने दो, क्यों खर्चा कर रहे हो? पर मुझे पता था यार कि मुझे अपनी नज़रों में भी तो थोड़ा अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है। पर मैंने तभी वो गाड़ी ली जब मैं अफोर्ड कर सकता था। सेकंड गाड़ी जो मैंने ली, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, उनका जवाब था, "बेटा मत खरीदो, रिश्तेदारों की नज़र लग जाएगी।" यही सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आप अपनी लाइफ रिश्तेदारों से, फ्रेंड से नहीं जी सकते। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि ये छोड़ दे, सरकारी नौकरी में आ जा। रिश्तेदार हँसते थे कि केवल किशन गुड़गाँव में बैठ के क्या कर रहा है इतने सालों से, ये ग्रो क्यों नहीं कर पाया? एंड फाइनली मैंने वो गाड़ी ली एंड दिस वाज़ ऑडी A4 और वो इसलिए ली बिकॉज़ मैं उसको अफ़ोर्ड कर सकता था। तो आप अपनी लाइफ़ में अगर कुछ खर्चा भी करना चाहते हैं, वो तभी करें जब आप उस लायक बन जाते हैं। जब मैंने अपने 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में क्लाइंट्स बनाए, मुझे लगा यार अब मैं उस मुकाम पे पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे मैं अपना पर्सनल स्टैंडर्ड भी अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो 5 मिस्टेक्स हैं, इनको अवॉइड कीजिए। आपके करियर में या आपके बिज़नेस में आप जिस भी मुकाम पे हैं, कुछ बड़ा सोचिए और एक चीज़ याद रखिए दैट पेन ऑफ रिग्रेट इज़ हेवियर देन द पेन ऑफ फेलियर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।